हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे जो आपका टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा की तिथियाँ वो रखी गई हैं। तो ये लगातार आपको हम बताते रहते हैं हर एक वीडियो में कि आपकी परीक्षा जो है वो 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग का क्या निर्णय आया है। पेपर से पहले आया नया नियम, ये अभ्यर्थी पेपर नहीं दे पाएंगे। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, इसके लिए साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे कि टीआरई 3.0 में डोमिसाइल और अन्य राज्य जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है। सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, और जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक लेटर जारी किया गया है आपके 27/2023 के आलोक में, जो आपकी परीक्षा कराई गई थी टीआरई 2.0 की भर्ती। अब यहाँ पे जो इतने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये नोटिस उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे पेपर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो एक चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे चीज़ें बताई गई कि आलोक में हुई, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, ये चीज़ बताई गई है। यानी कि जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और यहाँ पे देखिए अब कमियां कहाँ पर थी उसको समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए बीपीएससी का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, और ये 8 कैंडिडेटों का यहाँ पे हम इसी के संबंध में बात कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। देखिए पुष्पा कुमारी हैं, और इनका जो है ये विद्यालय का नाम है जहाँ पर इनका चयन हुआ है, और 11वीं और 12वीं के लिए ये अध्यापिका हैं, ठीक है, हिंदी विषय से हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या कमियाँ थी। देखिए बीएड में 50% से कम अंक हैं। यानी कि अब मान लीजिए अगर आप 11वीं और 12वीं के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, और जिस चीज़ के लिए जिस कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिस सब्जेक्ट से किए हैं, अगर उसमें आपके जो है 50% से कम है, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ दिया गया कि हिंदी सब्जेक्ट से ये विषय था इनका, और बीएड में इनका जो था 50% से कम अंक था, इस वजह से जो है ये कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए गए हैं। तो लगातार हम ये चीज़ बताते रहते हैं कि अगर आपके भी इसी प्रकार से कोई दिक्कत है और आपको लगता कि हाँ ये चीज़ें हमारा गड़बड़ है और आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आप पेपर ही मत दीजिए। लेकिन कहाँ पे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको पेपर देने से। मान लीजिए आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है, आपका पैसा भी खर्च होगा, टाइम की बर्बादी भी होगी, और आपका चयन भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका चयन हो जाता है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप पेपर ही न दीजिए। और एक चीज़ बचेगा, आपका जो अटैम्प्ट हैं वो भी आपके बचेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे श्वेता कुमारी हैं, और इनका 11वीं 12वीं में इनका भी सिलेक्शन हुआ है, और राजनीति शास्त्र, ठीक है, और एमए लोक प्रशासन मान्य नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का दिया गया है। और यहाँ पे देखिए रोशन कुमार, ठीक है, ये इनका ये विद्यालय का नाम है जहाँ पे ये पदस्थापित हैं, और 6 to 8 के लिए यहाँ पे इनका जो है चयन हुआ था 6 to 8 में। और क्या था इनका गणित एवं विज्ञान, ये गणित और विज्ञान था। इसमें बताया गया कि रेलवे में कार्य करते हुए रेगुलर मोड से बीएड की डिग्री प्राप्त की है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये रेलवे में कार्य भी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे में ये कार्य भी कर रहे हैं, और जो है ये उसी टाइम पे क्या किया, इन्होंने बीएड कर दिया है, ठीक है। इस वजह से जो है इनको बाहर किया गया है। तो आप एक साथ जो है तो चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई कोर्स भी किया होगा इसको लेकर के, यहाँ पर और भी अपडेट दिया गया, हम उसका भी बता देंगे आपको कि एक ही साथ अगर मान लीजिए आपने बीएड भी किया है और भी कोई कोर्स किया है, और इसमें जो है चीज़ें आ रही हैं, तो आपको जो है यहाँ पे बाहर हो जाना पड़ेगा बाद में। देखिए यहाँ पे पूजा कुमारी के लिए है 6 to 8 में इनका चयन हुआ है, गणित एवं विज्ञान के लिए। तो बीसीए की योग्यता है, परंतु गणित व विज्ञान स्नातक स्तर पर नहीं है। तो जिस विषय से आपने यहाँ पे जिस विषय के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था, अगर यहाँ पे आपकी डिग्री नहीं है तो कैसे आपको यहाँ पे चयनित कर दिया गया है। तो ये काफ़ी मतलब कि ब्लंडर मिस्टेक थी काफ़ी ज़्यादा, अगर देखा जाए तो। उसी प्रकार से सानिया प्रवीण के लिए 6 to 8 में इनका भी चयन हुआ, और गणित एवं विज्ञान इनका भी था, यानी कि मैथ और साइंस। सीटेट जो है इनका सामाजिक विज्ञान से है। अब यहाँ पे देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लेने से क्या फ़ायदा है। और मान लीजिए यहाँ पे सीटेट पेपर 2 में आपका जो है सोशल साइंस है,
तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे गणित और विज्ञान से आपने टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और सीटेट आपका जो क्वालिफाई है सामाजिक विज्ञान से है, तो इस वजह से तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है बाहर किए गए हैं। आप लोगों ने खुद ही देखा, यहाँ पे बीएड में 50% नहीं है, फिर एमए में लोक प्रशासन मान्य नहीं है, ठीक है, फिर रेलवे में जॉब भी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है उन्होंने बीएड भी किया है, इस वजह से बाहर किए गए हैं। फिर बीसीए की योग्यता है परंतु गणित में विज्ञान स्नातक स्तर पर नहीं है, और यहाँ पे गणित में विज्ञान से इन्होंने जो है फॉर्म अप्लाई किया था। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए आप लोगों ने देखा कि सीटेट के लिए, सीटेट में यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से है, जबकि इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था गणित एवं विज्ञान से। तो काफ़ी मिस्टेक कैंडिडेट को है। देखिए शुरुआत में कुछ चीज़ें होती हैं नहीं पता चलती हैं, तो इसलिए कोई भी वीडियो आप लोग देखा करिए तो अच्छे से देखा करिए, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आते हो आप कमेंट जरूर करना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट को लेकर के या स्टेट को लेकर के कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है और नंबर्स को लेकर के, तो आप देख लीजिएगा कि आपके नंबर उतने हैं या नहीं हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि सीटेट में आपके 90 नंबर्स होने चाहिए, और ये स्टेट में जो है अभी तक तो महिलाओं के लिए 60% रखा गया है, जो कि 60 नंबर यानी कि 60 नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक लेटर नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि जो है 72.40 ये इतना नंबर आया था, लेकिन यह स्टेट की कैंडिडेट थी और ये यूपी की कैंडिडेट थी, इनको भी बाहर कर दिया गया। तो इस वजह से तो यह स्टेट वाला जो मैटर है, यह स्टेट के लिए तो मान लीजिए 50% रखा ही गया है पुरुषों के लिए, यानी कि 75 नंबर। वहीं पे अगर महिलाओं की बात करें, यानी कि मेल और फीमेल की बात करें, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप 75 ले आती हैं तो आप भी सेफ जोन में मानी जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन में 40% ही रखा गया है महिलाओं के लिए, यानी कि 60 नंबर पे आप क्वालिफाई मानी जाएंगे, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट महिला कैंडिडेट हैं और जो भी सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से भी एक लेटर जारी किया गया था, और ये 27/2023 यानी कि TRE 2.0 की भर्ती की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ें दिया गया है कि स्पष्टीकरण के अवलोकन के संबंध में आप देख सकते हैं रोल नंबर दिया गया है, ये नाम दिया गया है यानी कि विद्यालय अध्यापक का नाम है, और ये वर्ग दिया गया है किस वर्ग में इनका चयन किया गया है, साथ ही साथ सब्जेक्ट दिया गया किस सब्जेक्ट से इनका हुआ चयन हुआ है। और देखिए यहाँ पे विद्यालय में निम्न तिथि से अद्यतन कार्यरत हैं, यानी कि 13/2/2024 से ये कार्यरत थे। लेकिन क्या हुआ था कि अभियुक्ति में कि स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से है। अब यहाँ पे इतिहास दिया गया है, अब ये प्राचीन इतिहास से हैं, इस वजह से बाहर किया गया है। फिर यहाँ पर भी इनका भी प्राचीन इतिहास से है, तो ऐसे में कैंडिडेट क्या होगा, उपरोक्त विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के आलोक में अर्हता पूरा नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने तो आवेदन में कह दिया कि हम जो है जो भी चीज़ें मांगा गया है हमने सही दे दिया है, तो उसके देखिए फॉर्म जो आप अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है सही मान करके। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तो उस टाइम पे देखा जाता है कि चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्या चीज़ें गलती हैं, ठीक है। फिर जब वहाँ पे नहीं चीज़ें हो पाती हैं तो बाद में जो है तमाम तरह के लेटर आपको इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं। नम्रता पांडे का यहाँ पे है 6 to 8 में है, इनका चयन हुआ है सामाजिक विज्ञान से, और यहाँ पे विद्यालय का नाम है जहाँ पे वो कार्यरत हैं, और 9/2/2024, ठीक है, यानी कि 9 फरवरी 2024 को। और सीटेट गणित एवं विज्ञान से है, सीटेट गणित एवं विज्ञान से है। लेकिन इनका देखिए सीटेट अगर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से रहता तो यहाँ पे इनका जो है, क्योंकि यहाँ उन्होंने सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और सीटेट इनका क्या है गणित एवं विज्ञान से है, तो इस वजह से यहाँ पे इनकी गलतियाँ हुई हैं। तो ऐसे कैंडिडेट से बार बार निवेदन है, जो भी चाहे बिहार के कैंडिडेट हों चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, सभी को ये चीज़ें देखना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल बाहर किए जाएंगे। और इससे अच्छा है कि आप पेपर ही नहीं दीजिए, आपकी टाइमिंग की बचत होगी, परीक्षा जो आप पैसे की बचत होगी, फिर जो आपके अटैम्प्ट है वो भी बचेंगे, ठीक है। तो आपकी जो गलत चीज़ है उसके अनुसार आपको फ़ायदा क्या है फिर परीक्षा देने का। उसके बाद देखिए प्रभात कुमार नीरज, इनका भी 6 to 8 में हुआ था और गणित एवं विज्ञान से इनका जो है चयन हुआ है। अब देखिए इनके में क्या कमियां हैं, तो देखिए इनका भी वही हाल है कि सीटेट में सामाजिक विज्ञान से है, जबकि ये मैथ और साइंस है, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया है। अगर देखिए यही चीज़ें यहाँ पे ये जो यहाँ पे है ये वाला चीज़ यहाँ पे रहता, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान वाला यहाँ पे चाहिए, यानी कि जो नम्रता पांडे हैं, और नम्रता पांडे वाला जो गणित एवं विज्ञान से है वो प्रभात कुमार को चाहिए, यानी कि दोनों का अलग अलग है। तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें अलग अलग होने की वजह से इनको बाहर किया गया। तो यहाँ पे आपसे बस कहना इतना है कि आप करना क्या आपको, कि जितने भी कैंडिडेट हैं, बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना देख लें कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं या नहीं हैं,
फायदा, फिर जो है आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए आप किसी तरह से पेपर दे लेते हैं, पेपर तो आपको देने को मिलेगा ही, आपका चयन भी हो जाता है, तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि नौकरी मिल के फिर नौकरी जो है छूटना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी जो है निराशाजनक माना जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू को लेकर के बात कही जा रही है, क्या टीआरई 3 में यहाँ पे आपकी डोमिसाइल लागू होगा या 4.2 की भर्ती में लागू किया जाएगा? तो टीआरई 3 में देखिए कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि अगर आप 5 नंबर के वेटेज के लिए आप आवेदन फिर से दोबारा ले सकते हैं जो अतिथि शिक्षक हैं, तो क्या डोमिसाइल के लिए और एज रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं ले सकते हैं आवेदन? तो कहीं ना कहीं काफ़ी है, देखिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी है। तो हम जितना भी आपको चीज़ें बताए हैं कि आपको पेपर से पहले क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट है वो ऑथेंटिक दी जाएगी, चैनल से जुड़े रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।